नमस्ते दोस्तों। अगर आप अपने पैसा को इन्वेस्ट करके वेल्थ ग्रो करना चाहते हैं तो फिर आपके पास दो ऑप्शन बहुत बेहतरीन है। एक है म्यूचुअल फंड में निवेश करो या फिर ईटीएफ में। परंतु दोनों ही कहता है कि इसमें रिस्क कम है, रिटर्न ज़्यादा है। तो फिर आप लोग क्या करेंगे? आज का विषय दोस्तों यही है। हम आज डिटेल में दोनों का डिफरेंस जानेंगे। मैंने इसके लिए ये 9 पॉइंट बनाया है। इस 9 पॉइंट का अगर आप लोग सही से समझ पाते तो आप लोग को जरूर पता चलेगा कि आपको क्या करना है। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है डेफिनेशन। ये म्यूचुअल फंड और ईटीएफ होता क्या है? दोस्तों मान लीजिए आप केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऋषिकेश और हरिद्वार ये चारों जगह आप घूमने चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक है आप खुद से रिसर्च कीजिए और कहाँ पे कहाँ आपको रुकना है, कैसे जाना है, कहाँ का क्या क्या खाना है, ये सब रिसर्च कीजिए। कैसे आना है, कितना दिन का टूर बनाइएगा, ये सब रिसर्च कीजिए और आप निकल पड़िए। आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप एक ट्रेवल एजेंट का हेल्प ले सकते हैं। ट्रेवल एजेंट आपको ठीक कर देगा कि आप कितने तारीख जाएंगे, कितने तारीख आएंगे, कहाँ कहाँ रुकेंगे, क्या क्या खाएंगे, कहाँ और क्या क्या आपको असुविधा आ सकता है, क्या सुविधा आ सकता है, ये सब कुछ वो लोग मैनेज करेगा। एग्जाम्पल में हम लोग थोड़ा समझ सकते हैं कि म्यूचुअल फंड और ईटीएफ क्या है। देखिए यहाँ पे मैंने 4 जगह के नाम किया है। एक है ऋषिकेश, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हरिद्वार। मान लीजिए ये 4 तो स्टॉक है जिसे आपको एक इकट्ठा ही खरीदना पड़ेगा। आप एक एक अलग अलग करके खरीद नहीं सकते दोनों ही केस में। ये ईटीएफ में आप क्या किया कि आप खुद ही रिसर्च किया और आप निकल पड़े। यह है ईटीएफ। और यहाँ पे है कि एक फंड मैनेजर रहता है। एक फंड मैनेजर आपके और से काम करेगा और आपको ठीक कर देगा कि आपको क्या करना है और कहाँ निवेश करने में ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। सब सब कुछ वही करेगा, आपका पैसा सही से मैनेज करेगा। तो ये है म्यूचुअल फंड। तो फिर दोनों का अंतर क्या हुआ? देखिए यहाँ पे जो फंड मैनेजर ये अपना चार्ज लेगा, तो सुविधा भी है इसमें कि यहाँ पे आपको फंड मैनेजर का गाइडेंस मिल रहा है। और असुविधा यही है कि इसका जो चार्जेस है वो आप ही का जो इन्वेस्टमेंट है, आप ही का जो मुनाफा आप कमाएंगे उसी में से कटेगा। दोस्तों अब आते हैं दूसरा पॉइंट पे जो कि है मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें एक फंड मैनेजर रहता है जो आपका पैसा एक्टिवली या फिर पैसिवली आपका पैसा मैनेज कर सकता है। और यहाँ पे कोई फंड मैनेजर नहीं रहता है, इसमें आपको भी रिसर्च करना पड़ेगा और आपका पैसा लगभग पैसिव में ही मैनेज हो सकता है। कुछ कुछ फंड में, कुछ कुछ ईटीएफ में एक्टिवली ट्रेड किया जाता है, परंतु इसमें आपका पैसा पैसिवली मैनेज होता है। कि आपका इंडेक्स ये क्या करता है, इंडेक्स जो है आपका निफ्टी 50 और सेंसेक्स और भी कुछ इंडेक्स है जिसको ये ईटीएफ फॉलो करता है और उसका रूप से ही आपका पैसा डेली ग्रो होता है, लो होता है, अप डाउन होता रहता है। तीसरा पॉइंट है ट्रेडिंग मोड। देखिए यहाँ पे एक एनएवी सेट किया जाता है, नेट एसेट वैल्यू। एनएवी का डेली का मान डेली अलग अलग होता है। तो मान लीजिए आज आज किसी का एनएवी का मान 10 है तो फिर आज दिन भर इसका जो प्राइस है 10 ही रहेगा। परंतु ईटीएफ में क्या होता है कि मान लीजिए आज 10 है सुबह, शाम को वो 11 हो गया, बीच में किसी वक्त हुआ था कि 12 रुपये तक पहुंच गया था, नीचे भी 9 रुपये तक आ गया था। ऐसा होता है, ये स्टॉक की तरह ही ट्रेड किया जाता है। तीसरा पॉइंट है ईआर। ईआर यानी एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो दोस्तों क्या होता है कि म्यूचुअल फंड हाउस है या एएमसी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, ये क्या होता है कि आपका सालाना एक आपसे चार्ज कटता है उसका मैनेजमेंट कॉस्ट निकलने के लिए, उसके जो फंड मैनेजर है उसका सैलरी के लिए और बाकी जितना भी ऑपरेशनल कॉस्ट है उसका लिए आपके पास से एक सालाना चार्ज कटा जाता है जो कि रहता है 0.5 से लगभग 2% तक रहता है ईयरली। और इसमें भी यह एक्सपेंस रेशियो रहता है, परंतु इसमें जो फंड मैनेजर नहीं रहता है इसलिए आपका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम रहता है, 0.05 से मान लीजिए 1 या 1.5% तक होता है।
दोस्तों तीसरा है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी लिक्विडिटी हमेशा ईटीएफ में ज़्यादा लिक्विडिटी रहता है, क्योंकि ये क्या करता है कि आपका सेंसेक्स या निफ्टी 50 को फॉलो करता है। तो आप लोग जानते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी पूरा दिन में कितने बार ऊपर नीचे जाता है, तो इसका प्राइस भी ऊपर नीचे होता है। इसलिए आप डेली ट्रेड कर सकते हैं। अब मान लीजिए सुबह को कोई से ईटीएफ खरीद लिए 100 रुपया में, शाम तक आते हो 101 रुपया हो गया, तो फिर आपका 1% प्रॉफिट या मुनाफा हो सकता है, घटा भी हो सकता है, कम हो गया तो ये आप ऐसे ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा रहता है। कुछ कुछ ईटीएफ में कॉमन लिक्विडिटी रहता है, परंतु ज़्यादातर में ईटीएफ में लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं होता। और म्यूचुअल फंड में क्या है, डेली नैब सेट किया जाता है, तो फिर पूरा दिन उसी नैब में ट्रेड होता है। तो फिर इसलिए यहाँ पे आप दिन में खरीद के दिन में ही बेचेंगे, तो फिर आपका कुछ लाभ भी नहीं होगा और आप कर भी नहीं सकते। नेक्स्ट आता है टैक्सेशन। देखिए दोनों का टैक्स सिस्टम लगभग सेम है। इसमें भी आपका कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, इसका भी देना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जितना भी आपका लगता है दोनों में अप्लाई होगा। परंतु म्यूचुअल फंड में टैक्स थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ हिडन कॉस्ट रहता है और इसमें हिडन कॉस्ट थोड़ा कम रहता है, इसलिए टैक्स थोड़ा कम लगता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है एसआईपी और लमसम। पहले समझते हैं एसआईपी क्या है और लमसम क्या है। देखिए एसआईपी मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मान लें आपके पास 1000 रुपया, 2000, 5000, 10,000 कितने भी रुपया हो, हर महीने या फिर हर सप्ताह आप किसी भी फंड में निवेश करना चाहते हैं, तो ये सिस्टमेटिकली आप एक इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में घुस रहे हैं, इसलिए इसको कहता है एसआईपी। और मान लीजिए आप कहीं पे जमीन बेच के या फिर और किसी भी तरह के से आपके पास इकट्ठा कुछ पैसा आया, कुछ 10,000, 20,000 भी हो सकता है, कुछ लाख करोड़ भी हो सकता है, तो ये आप किसी भी फंड में निवेश करना चाहते हैं, तो तब आप लमसम करेंगे। दोस्तों बहुत सारे को लगता है कि एसआईपी और म्यूचुअल फंड सेम ही है। म्यूचुअल फंड और ईटीएफ ये एक इन्वेस्टमेंट करने का सिस्टम है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसका प्रोसेस है एसआईपी। म्यूचुअल फंड में भी आप एसआईपी और लमसम कुछ भी कर सकते हैं, और ईटीएफ में भी आप एसआईपी और लमसम कुछ भी कर सकते हैं। परंतु यहाँ पे अब अगर बिगिनर हो तो एसआईपी अगर करना चाहते हैं, हर महीने कुछ पैसा देना चाहते हैं, 500,000 कुछ भी पैसा आपके पास हो देना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड आपका लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है। क्योंकि यहाँ पे आपके पास 500 रुपया है देने के लिए, तो आप 500 रुपया में ही आप ट्रेड कर सकते हैं, आप हर महीने दे सकते हैं। परंतु यहाँ पे आपके पास 500 रुपया है, तो यहाँ पे फ्रैक्शन में कोई यूनिट नहीं मिलता। मान लीजिए किसी भी ईटीएफ का मान है, सोच लीजिए 200 रुपया है, तो फिर आपको 500 में 2.5 यूनिट नहीं मिलेगा, आपको 2 यूनिट लेना पड़ेगा 400 में, या फिर 3 यूनिट लेना पड़ेगा 600 में। इसलिए यहाँ पे एसआईपी करने से अच्छा रहता है, यहाँ पे एसआईपी करो, और लमसम अगर आपके पास कुछ अमाउंट आया तो यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्क और रिटर्न। देखिए दोनों का ही रिटर्न लगभग सेम होता है, थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मिलता है ईटीएफ में। और अगर रिस्क का बात करेंगे तो रिस्क म्यूचुअल फंड में थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे एक फंड मैनेजर रहता है जो आपका पैसा एक्टिवली मैनेज करता है। तो ये फंड मैनेजर का ज्ञान कितना ज़्यादा है, वो कितना न्यूज़ फॉलो करता है, वो कितना मार्केट को समझता है, इसके ऊपर आपका जो रिटर्न निर्भर करेगा। परंतु यहाँ पे ये क्या करता है, इंडेक्स को फॉलो करता है। तो इंडेक्स क्या होता है कि आपका जैसा कि निफ्टी 50 मानो, या फिर सेंसेक्स मानो, बैंक निफ्टी मानो, फिर निफ्टी मानो, ये मार्केट के ऊपर निर्भर करता है, मार्केट के अनुसार ही बढ़ता करता है, और आखिर में अगर लंबा पीरियड तक आप देखेंगे 10 साल या 20 साल तक, तो फिर ये धीरे धीरे ग्रो ही करता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है सुटेबल फॉर इन्वेस्टर, यानी आपके लिए कौन सा अच्छा है। देखिए दोस्तों, आप लोग अगर एक्सपर्ट मैनेजमेंट के थ्रू आपका पैसा ग्रो करना चाहते हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता कि
0.5% या फिर 1% आपका अगर चार्ज कटेगा तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो फिर आप डेफिनेटली यहाँ पे म्यूचुअल फंड में जाइए। यहाँ पे क्या होता है कि आप हर महीने या हर हफ्ते 1000, 2000, 5000, आपके पास जितना भी पैसा है आप देते रहिए, और 10 साल या 20 साल जितने साल के लिए भी करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड, आप अवधि शेष होने के बाद आपका रिटर्न लेके जाइए। इसमें आपका ज़्यादा झंझट नहीं है। परंतु आप लोग को अगर कॉस्ट सेंसिटिव है, आपको फर्क पड़ता है कि 0.5% या फिर 1% में रिटर्न में बहुत डिफरेंस हो सकता है, तो फिर आप डेफिनेटली ईटीएफ में जाइए। आप थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। आप उसके बाद ईटीएफ में निवेश कीजिए। एसआईपी के तरह भी कर सकते हैं कि हर महीने मान लीजिए 2 यूनिट 3 यूनिट खरीद लिए, और ये 10 साल 20 साल तक आप चलाते रहिए, तो फिर डेफिनेटली आपको इससे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किसका आप चाहते हैं। नमस्ते।